हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आशीर्वाद होमियो में। एनीमिया वह स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, यानी आरबीसी काउंट कम हो जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनीमिया या खून की कमी क्या है, यह क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में जानेंगे जो एनीमिया या खून की कमी को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं एनीमिया के बारे में। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, एक ऐसा प्रोटीन जो उन्हें फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाने और शरीर के सभी भागों में पहुंचाने में सक्षम बनाता है। जब लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है तो रक्त ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। ऊतकों में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति की वजह से एनीमिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। एनीमिया के कारणों की बात करें तो एनीमिया होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पोषक तत्वों की कमी। एनीमिया आयरन, विटामिन B12 या फोलेट की कमी के कारण हो सकता है। पुराने रोगों के कारण, जैसे कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रूमेटॉयड आर्थराइटिस या क्रॉनिक किडनी रोग जैसी दीर्घकालिक बीमारियां एनीमिया का कारण बन सकती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, जैसे स्टमक अल्सर्स, पेट में अल्सर से पेट की परत में रक्तस्राव होने के कारण एनीमिया हो सकता है। क्रॉनिक इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन यानी आंतों में सूजन भी एनीमिया का कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था संबंधी समस्याओं के कारण भी एनीमिया हो सकता है। भारी मासिक धर्म, युवा महिलाओं में भारी मासिक धर्म रक्तस्राव से एनीमिया हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स या आनुवंशिक कारण, यदि आपके परिवार में वंशानुगत एनीमिया का इतिहास है तो आपको इसका खतरा अधिक हो सकता है। दवाएं, कुछ दवाओं का जैसे कि NSAID दवाएं लेने वाले लोगों में अल्सर या गैस्ट्राइटिस हो सकता है जो रक्तस्राव का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। शराब, बहुत अधिक मात्रा में शराब पीने से भी एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है। इन सभी कारणों को 3 प्रमुख मैकेनिज्म में समूहीकृत किया जा सकता है जिनसे एनीमिया होता है। रक्त की कमी, अत्यधिक रक्तस्राव, लाल रक्त कोशिकाओं का अपर्याप्त निर्माण, लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक विनाश। अब जान लेते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है। तो कारणों के आधार पर एनीमिया को निम्न समूहों में बांटा गया है। पहला है अप्लास्टिक एनीमिया। यह तब होता है जब आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं या आरबीसी का उत्पादन नहीं कर पाता है। दूसरा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यह एनीमिया शरीर में अपर्याप्त आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। इसका मुख्य कारण आहार में आयरन की कम मात्रा, अधिक रक्तस्राव या आयरन के बढ़ते नुकसान होते हैं। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। यह एक आनुवंशिक एनीमिया है और माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो सकता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं अपनी संरचना और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता खो देती हैं। चौथा है थैलेसीमिया। यह भी एक वंशानुगत स्थिति है। इसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। पांचवा है विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। इसका मुख्य कारण शरीर में अपर्याप्त विटामिन B12 या फोलेट होता है। ये विटामिन आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होते हैं। ये तो हैं एनीमिया के टाइप्स या प्रकार। अब बात करें कि एनीमिया होने का खतरा किसमें अधिक होता है। स्त्रियों में, 2 वर्ष से कम आयु के शिशु और छोटे बच्चों में, वृद्ध वयस्क जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो, उन व्यक्तियों में जो रक्त को पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, पेट या आंतों में अल्सर जैसी अन्य चिकित्सीय स्थितियों में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। दोस्तों, अब जानते हैं एनीमिया के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो एनीमिया के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और कुछ लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। आमतौर पर एनीमिया के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब आपके शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें जो कारण शामिल है वह हैं कमजोरी और थकान, त्वचा का रंग सफ़ेद या पीला होना, त्वचा में रूखापन और आसानी से नील पड़ना, अनियमित दिल की धड़कन और सांस लेने में कठिनाई, जीभ में छाले होना, चक्कर आना या बेहोशी जैसा महसूस होना, हाथ और पैर ठंडे होना, सिर दर्द, छाती में दर्द। शरीर में आयरन की कमी के साथ आप अन्य लक्षण भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कान में घंटी बजना, बालों का झड़ना, चम्मच के आकार के या भंगुर नाखून। एनीमिया होने से क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एनीमिया आपकी जीवनशैली और दैनिक कार्यों को करने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव डालने के साथ साथ अवसाद का कारण बन सकता है और हृदय स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है।
इसके कारण अनियमित दिल की धड़कन और दिल की दीवारों को और बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ प्रकार के एनीमिया जैसे सिकल सेल एनीमिया आगे चलकर प्राणघातक हो सकते हैं। एनीमिया से ग्रसित वृद्ध लोगों को जटिलताओं और मृत्यु का काफ़ी अधिक खतरा हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया गंभीर जटिलताएं भी पैदा कर सकता है, इसीलिए आपके डॉक्टर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि आप गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से पीड़ित न हों। एनीमिया की जांच कैसे की जाती है? एनीमिया की जांच के लिए रक्त परीक्षण कराया जाता है। फुल ब्लड काउंट या सीबीसी। इस परीक्षण से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता चलता है। अगर हीमोग्लोबिन का स्तर आयु और लिंग के मुताबिक कम है तो एनीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन परीक्षण। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य घटक होता है। इस परीक्षण से भी एनीमिया का पता चलता है। हेमेटोक्रिट परीक्षण। इस परीक्षण से पता चलता है कि खून में लाल रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत कितना है। रेटिकुलोसाइट गिनती। इस परीक्षण से पता चलता है कि अस्थि मज्जा कितनी स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं बना रही है। रक्त फिल्म। इस परीक्षण में रोग विशेषज्ञ माइक्रोस्कोप से लाल रक्त कोशिकाओं के आकार और आकृति का पता लगाते हैं। बोन मैरो बायोप्सी। यह परीक्षण अप्लास्टिक एनीमिया का पता लगाने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि एनीमिया का होम्योपैथिक उपचार क्या है। दोस्तों, एसबीएल कंपनी की फेरमज़िप सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है एनीमिया के लिए। ये 2 तरह से काम करती है। पहला है इसके अंदर आयरन है तो ये आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करती है। दूसरा, ये आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो जो खाना आप खाते हैं अगर उसमें आयरन है, इसका मतलब आपके शरीर में आयरन तो जा रहा है पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ये सिरप शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, जिसके कारण आपके ब्लड में आयरन की मात्रा बढ़ती है और धीरे धीरे हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है और धीरे धीरे आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये सिरप न केवल एनीमिया की प्रॉब्लम को तुरंत ठीक करती है बल्कि यह आयरन और हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाती है। अगर इस सिरप को 3 से 6 महीने कंटिन्यू करें तो जनरल एनीमिया की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बात करें इस सिरप में मिले इंग्रेडिएंट्स की तो इस सिरप में फेरम फोस मिली है। अगर ब्लड में आयरन की कमी है तो ये आयरन की कमी को ठीक करता है। दूसरा है चाइना ऑफिसिनलिस। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, हाफी आती है और वीकनेस की प्रॉब्लम है तो यह इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, साथ ही साथ आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तीसरा है काली फॉस। दोस्तों, काली फॉस मेंटल वीकनेस और स्ट्रेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चौथा है फेरम म्यूरेटिकम। फेरम म्यूरेटिकम आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। पांचवा है नट्रम फॉस। नट्रम फॉस डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। लास्ट है फेरम मेटालिकम। ये भी आयरन सप्लीमेंट है। अगर आपको आयरन की कमी की वजह से एनीमिया है तो फेरम मेटालिकम लेने से आयरन की कमी ठीक होती है। दोस्तों, ये सब मेडिसिन्स फेरम सिप सिरप में डली हुई हैं जो इस सिरप को एनीमिया की बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी बनाती है। यह बच्चे और बड़े दोनों के लिए इफ़ेक्टिव है। जनरल कंडीशंस में अगर डोज की बात करें तो 13 साल से कम उम्र के बच्चों को 2.5 ml डायरेक्ट या फिर आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार दे सकते हैं और 13 साल से ऊपर के बच्चे और वयस्कों को 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। इस सिरप से कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की समस्या भी नहीं होती। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एनीमिया की समस्या को ठीक करती है और आयरन और हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।